जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज मुस्लिम नेशन बाज पाकिस्तान ऑन हमास इश्यू। हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी पाकिस्तान मीडिया मतलब उसको तो हमास की वजह से बहुत ही मतलब दिलो जानों से प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमास के जो आतंकियों ने जो आतंक मचाया है इजराइल के अंदर, मैं वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ हमने देखी है करीबन 40 के 50 जो बच्चे थे उसकी गर्दनें काट दी गई है। एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको मार तो दिया, लेकिन उसके मतलब पेट में जो बच्चा था वो मैं नहीं यहाँ पे बयां कर सकता उसने क्या किया है, लेकिन समाचार तो दोस्तों वो यहाँ पे नहीं बोल सकते। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही मतलब वहां पे हमदर्दी। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर सऊदी अरब ने तुर्की और ईरान से बात की है, पाकिस्तान से बात नहीं की। मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस आइसोलेशन। तो कभी मुझे हंसी आती है और कभी मुझे अफसोस होता है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन सपोर्ट जो है वो इजराइल को आ रही है और हम मजम्मती करारदादें पेश कर रहे हैं। पूरी यूरोप की सपोर्ट मिल रही है इजराइल को और वो इस वक्त शदीद बमबारी करके बच्चों ख़वातीन तक को शहीद कर रहा है और हम करारदादें पेश करते नज़र आ रहे हैं। इससे आगे क्या है? वो इतना बड़ा अरब लीग, इतनी बड़ी OIC, मुस्लिम ममालिक और सिचुएशन सामने क्यों? वो जो बात हुई है MBS की और सऊदीज की एंड टर्की की, इसमें MBS ने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, कर भी हम कुछ नहीं सकते, और अरबों ने कहना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ आराम ना बहो। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट इज द केस। इसकी इनको ज़रूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फ़लस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने ये अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने ज़मीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी ज़मीनें उनको दे दी। आपने एक ट्रेंड को ऑब्जर्व किया हो कि पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है और इन टर्म्स ऑफ ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, जबकि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मिडल ईस्ट की लीडरशिप के साथ इंगेज कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कुछ भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को तो फिलिस्तीन पूछ ही नहीं रहा, हमास पूछ ही नहीं रहा, फालतू में पाकिस्तान दीवाना हो रहा है। दोस्तों मतलब पूरे पाकिस्तान में बच्चे रोजा रखने लग गए थे, बच्चे 5 टाइम की नमाज में दुआ कर रहे थे कि हमास जीत जाए और अल्लाह अकबर हमास, लेकिन हमास तो इनको पूछ ही नहीं रहा। हमास छोड़ो, इन हमास के आसपास की जो कंट्री है वो भी पाकिस्तान से कुछ बात ही नहीं कर रही। ये तो खामखा दीवाने हैं कि हम तो न्यूक्लियर पावर है जी, इजराइल को उड़ा देंगे। इजराइल क्या, इनसे तो फिलिस्तीन ही बात नहीं कर रहा। फिलिस्तीन क्या, इनसे सऊदी अरेबिया ने भी बात नहीं की। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने टर्की को बात किया, ईरान को बात किया इस मसले को लेके, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो हमेशा एटम बम का बच्चा पैदा होते ही उसे बता दिया जाता है बेटा हमारे घर में एटम बम है, लेकिन इनसे नहीं पूछा गया भाई कि आप आ जाओ फिलिस्तीन के मसले में कुछ कर लो। यहाँ लाल टोपी कब से तैयारी कर रहा है, गन लेके AK-47 लेके प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन इनसे पूछा ही नहीं गया भाई आके लड़ लो तुम भी। अब जब इनसे नहीं पूछा गया, फिलिस्तीन ने भी इनको भाव नहीं दिया, तो अब ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अब इनके इधर मौसम की बात हो रही है, इजराइल फिलिस्तीन को छोड़ के। इन्हें लगा कि फिलिस्तीन या मुस्लिम वर्ल्ड इन पे ध्यान देगा क्योंकि इनके पास परमाणु बम है, लेकिन कोई इनको पूछ ही नहीं रहा। ये तो खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। अभी पता ये चला कि जो डॉक्टर जयशंकर है उनकी UAE की फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है जी वेस्ट एशिया के हवाले से। इंडिया जो है उसने एक कंट्रोल रूम डेवलप किया है कि वो इजराइल फ़लस्तीन के इशू में जो है वो इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इजराइल में होंगे डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड क्यों है? आपको पता है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो लास्ट टाइम स्टेटमेंट दी थी वो 7 अक्टूबर को दी थी। ठीक है जी, कि हम बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन को और जो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, और हम इंसानी जानों के जो है वो नुकसान जो हो रहा है हमें उसका बड़ा दुख है।
पाकिस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, जो कि इंडिया भी बात करता है बाय द वे। इंडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन आपने नोट किया हो और या नहीं किया तो मैं बता रहा हूं आपको, और मैं ये बता रहा हूं आपको कि जनाब इंडियन लीडरशिप जो है, पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को स्टेटमेंट दी है, इंडिया डेली इंगेज रहा है मिडल ईस्ट मुस्लिम दुनिया के साथ। डेली तौर पे इंडिया इंगेज है, डेली। इंडिया का जो एम्बेसी है उधर फलस्तीन में भी और इजराइल में, दे आर वर्किंग। सो आप, मैंने बल्कि इसके ऊपर ट्वीट भी किया हुआ है, ठीक है। और मैंने अपनी वहीं से बेसिकली मैं ये सारा देख रहा था जब सिचुएशन को, कि पाकिस्तान बैडली आइसोलेटेड है, इंडिया लीडरशिप मिडिल ईस्ट में इंगेज है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इसकी लिवरेज जो है वो अरब स्टेट्स में भी है, इजराइल में भी और फलस्तीन में भी है, because the Palestinians have always respected Indian position. For the sake of keeping India happy, the Palestinian never annoyed for this, जिसे कहते हैं ना, जो फलस्तीनी है उन्होंने कभी भी इंडिया को annoy नहीं किया कि for the sake of making Pakistan happy. So वो the Palestinian leadership, महमूद अब्बास हो, उससे पहले जितनी leadership है, they have been very clear. तो इसीलिए मैं समझता हूं द ट्वीट विच आई डिड वाज कि पाकिस्तान को, द पाकिस्तानी लीडरशिप, दे नीड टू कंप्लीटली री एंगेज विद द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड दे नीड टू री अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विच आर कमिंग इन द मिडल ईस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस चेंजेस, एंड द पाकिस्तानी पीपल शुड आल्सो बी इन्फॉर्म्ड ऑन दैट कि क्या तब्दीली हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ये तासुर आता है जी कि मुसलमान जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं जी, बिल्कुल जी इकट्ठे हैं, वो जी मुसलमान जो हैं वो बड़ी गल है जी। ओ भाई, इंडिया और यूए की ट्रेड 120 अरब डॉलर के करीब होने को जा रहे हैं। इजराइल, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया यूए ट्रेड 120 अरब डॉलर, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक पाकिस्तान ए पार्टनर ओवर इट्स $120 बिलियन बाय ट्रेड पार्टनर को, rather than a partner who asks for a $2 billion, $3 billion, $1 billion to keep it in the federal exchequer. वो हमारी बात सुनेंगे कि वो मोदी जी की बात सुनेंगे या वो डॉक्टर जयशंकर की सुनेंगे? सो उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया एंड यूएई, दे आर फ्रेंड्स इन आर्म्स, बड़ी कुर्बत है, बड़े करीब से एक दूसरे को, चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। और पाकिस्तान को आप देख लें कि 4 दिन के अलावा कोई, किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी बंदे से पाकिस्तान की कोई एंगेजमेंट नहीं है। किया जाता है। अभी इस टाइम हमारे मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि हमास ने जो सा है वो परेशान कर दिया इसराइल को, एक कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले कंट्री को जो सा है नाकाम कर दिया। लेकिन अल्लाह ना करे ये सिचुएशन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जो रियलिटी कहीं हमें नजर आ रही है उस तरीके से ये आती है। जैसे इसराइल ने कह दिया हम तो पानी तक बंद कर देंगे, ये आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो फिर ये क्या होगा? फिर पाकिस्तान में मीडिया में दिखाया जाएगा जी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दी है। अब वहाँ पे लोगों के पास पानी, बिजली, गैस, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इंटरनेट की सहूलत वहाँ पे मुनक़ते है। वहाँ पे कुछ भी, जो इंसान वहाँ पे अब रह नहीं सक रहे, जो अभी सिचुएशन पिछले 5-6 दिनों के अंदर बनी हुई है, इसकी इनको जरूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने ये अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। यही चीज है यहाँ पे ये बताया जाता है। ये भी एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई कब्जा कर लिया इसराइल ने, आके कब्जा कर लिया। लेकिन जो रियलिटी है, जो हम तक खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे, कि उन्होंने प्लॉट या जो जगह है वो प्रॉपर पैसे देके खरीदी हैं इसराइल ने, और इन्होंने बेची हैं। इन्होंने क्यों बेची हैं? अब देखें ना, अब या हमारा कोई दुश्मन मुल्क है वो हमारे लाहौर में आके जाकर सड़कें खरीदना शुरू कर दे, बाकी सारी चीजें खरीदना कर दे, बाद में वो यहाँ पे आबाद होना ही है उन्होंने। फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कब्जा किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये खुद ही इस तरह किया है। ठीक हो गया दोस्तों। इसीलिए मुझे कुछ बातें कमर चीमा साहब की अच्छी लगती है कि पाकिस्तान। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और कमर चीमा जी ने जो मतलब भाषण दिया, और पाकिस्तान वाले लोग चाहते हैं कि ये हमास हमें पूछ क्यों नहीं रहा है। क्यों पूछे? आप पूछने लायक हो,
पाकिस्तान के लीडरों के पास क्या दिमाग है? दिमाग है, आला दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है, भीख मांगने में बड़ा दिमाग है। आप किसी भी देश के कोई भी जो भी मामला होता है उस मामले में सुलझाने के अलावा आप बिगाड़ते हो, तो आपको क्यों बुलाए भाई? तो आपके देश में भूखमरी छाई हुई है, उसको तो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, और दूसरे देश से आप आशा रखते हो कि आपके पास से सलाह लेने आए। और वो बोल रहे कि सऊदी ने तुर्की से बात की, ईरान इराक से बात की, हमसे क्यों नहीं की? अरे तुम लोगों भाई सऊदी जो है, सऊदी वो बड़ा बिजनेस कंट्री है और उसको वो बिजनेस अच्छे से जानते हैं, उसको पैसा कहाँ कैसे लगाना वो उसके पास नॉलेज है, तो पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, तो सऊदी पहले डिस्कस करेगा मुस्लिम कंट्री के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको कोई मानता है मुस्लिम? आपको कोई नहीं मानता। आपके कुछ मायने है ही नहीं, वो अभी साबित हो गया है। मतलब मायने नहीं, जो देखो सलाह उन लोगों की ली जाती है जिसका घर ठीक हो, ठीक है, जिसका घर ही बर्बाद हो चुका हो, जहाँ पे खाने के लाले हो। और आप कोई भी देश के सामने कटोरा लेकर चले जाते तो भिखारी से कौन पूछेगा? कोई सबको पता है कि उसका नॉलेज कितना होगा। यदि अच्छा नॉलेज होता तो देश की इकोनॉमी ठीक रखता। ठीक है, तो यही इसीलिए आपको नहीं पूछ रहे। बाकी दूसरी बात रहे हो कि हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हम आइसोलेटेड हो गए, ये इंडिया रोज मतलब उसमें देखो इंडिया को सब लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे देश है ना, वो थोड़ा ही ट्रेड कर लेंगे तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, बिलियन का ट्रेड है सऊदी के साथ, वो $100 बिलियन टच हो चुका है और भी बढ़ेगा। और सऊदी में जाके बहुत सारे इंडियन हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, और उस देश की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए। और आप चाहे कहीं पे भी जाते हो तो आपका काम क्या है? चोरी करना, ठीक है, जो पर्स भीख मांगना, पर्स मतलब जेबे काटना और वहां के ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, यही तो आपका काम है। और वहां पे जाके फिर कुछ नहीं बचता तो वो कश्मीर के रिलेटेड प्रोटेस्ट निकाल देते हो, उसके आवाम को डिस्टर्ब करते हो जो काम के लिए निकली है। तो यही तो आप काम करते हो, तो आपको क्यों बुलाएंगे भाई? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए और एक वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।